एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक मंत्री रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत घमंड भी था उसको। किसके लिए? क्योंकि उसकी बुद्धि के लिए वो बहुत घमंड करता था, बहुत अभिमान था। इसीलिए वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था। एक दिन राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची, तो राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के उनको पूछा एक सवाल। सवाल ये था कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें एक बार इंसान गिर जाए तो कभी नहीं निकल सकता। तो मंत्री ने तुरंत जवाब दे दिया, महाराज, पानी का कुआं। महाराज बोले, नहीं, उसमें से भी लोग निकल आते हैं। फिर मंत्री ने पूछा, फिर मंत्री ने बोला, महाराज, खाली कुआं। तो महाराज बोले, नहीं, उसमें से भी लोग निकल आते हैं। तो फिर उनको जवाब नहीं मिला महाराज को, और मंत्री ने जवाब नहीं दे पाया। तो क्या हुआ ना, महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन में मुझे जवाब चाहिए। अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। तो मंत्री जो थे वो बहुत परेशान हो गए सबको पूछने लगे, ऐसा कौन सा कुआं है जिससे कोई इंसान एक बार गिर जाए तो नहीं निकल सकता है। तो फिर वो सबको पूछते हैं, किसी का जवाब सही नहीं लगता है। सब कोई ना कोई सुझाव देते हैं, लेकिन उससे भी लोग निकल आते हैं। ऐसे ही करते करते 6 दिन निकल गया। लास्ट में वो जाके एक जंगल में एक जगह बहुत उदास होकर बैठ गए। तभी वहाँ पर है ना एक भेड़ चराने वाला भेड़ चरा रहा था। तो वो देखा मंत्री को, तो पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? तो मंत्री ने बहुत उदास होकर बोला, एक समस्या है। तो भेड़ जो चरा रहा था वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। तभी मंत्री ने बोला, ठीक है, सबको तो मैंने पूछ लिया है, अब इनको भी बता ही देते हैं। तो उन्होंने वो भेड़ चराने वाले को सवाल बताया कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें अगर एक बार इंसान गिर जाए तो कभी नहीं निकल सकता। तो भेड़ चराने वाले ये सुन के बोले, इतना आसान सा सवाल, ये इसका जवाब तो मुझे पता है। तो मंत्री बोला, क्या है जवाब, बताओ। तभी भेड़ चराने वाला बोला, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मेरा एक शर्त है, आपको मानना पड़ेगा। तो मंत्री बोला, ठीक है, शर्त बताओ। तो भेड़ चराने वाले बोला कि मैं सवाल का जवाब तो बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। तो मंत्री बोला, भेड़ का दूध पीना पड़ेगा, ठीक है, जवाब चाहिए तो पी लूँगा। राजी हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद भेड़ चराने वाले ने बोला कि आपको दूध तो पीना पड़ेगा, लेकिन वो दूध को पहले मैं पीऊँगा, फिर आपको दूंगा पीने के लिए। फिर भी मंत्री ने राजी हो गए, हाँ ठीक है, चलेगा। फिर बोले, ठीक है, जवाब बताओ। फिर भेड़ चराने वाले ने बोला, मैं दूध पीऊँगा, फिर वो दूध को एक खोपड़ी था उधर गिरा था, इस खोपड़ी में डाल के दूंगा, फिर आप पियेंगे, तब जाके मैं जवाब बताऊंगा। तभी मंत्री ये सुन के बोले, अब करूं क्या? अगर मैंने जवाब नहीं बताया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरा मंत्री पद चला जाएगा। तो राजी हो गए, बोले, हाँ मैं पी लूँगा खोपड़ी में दूध। इतना सुनने के बाद फिर मंत्री ने पूछा, अभी तो जवाब बताओ, मैंने सारा काम करने के लिए राजी हो गया, अब तो मुझे मेरा जवाब बताओ, क्या है जवाब? तो भेड़ चराने वाले ने बोला, मैंने तो जवाब दे दिया है आपका। तो मंत्री बोला, जवाब दे दिया? कैसे जवाब दे दिया, कब जवाब दिया आपने? तो जो भेड़ चराने वाले थे वो बोले, आपका जवाब बहुत आसान है, जो कि मैंने दे चुका है। वो है कुछ नहीं, वो है लालच का कुआं। तो मंत्री ने बोला, लालच का कुआं, ऐसे कैसे? तभी भेड़ चराने वाला बोला, लालच का कुआं एक ऐसा कुआं है जो आपको, देखिए, आप एक मंत्री हैं, आप एक इतना बड़ा राज्य के मंत्री हैं, लेकिन आप अपना सूझ बूझ खो गए हैं, क्योंकि आपको अभी लालच आ गया है कि मुझे जवाब मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला दूध पीना है, आप राजी हो गए। मैंने बोला मेरा झूठा दूध पीना है, तो आप राजी हो गए। फिर मैंने बोला आपको खोपड़ी में डाल के दूध दूंगा, तो भी आप राजी हो गए, क्योंकि आपको लालच है कि मुझे जवाब मिलेगा।
इसीलिए आप पीने के लिए तैयार हो गए। जब इंसान को लालच आ जाता है, किसी चीज़ के लिए लालच हो जाता है, तब इंसान अपना सुध बुध खो बैठता है। कौन से पद पर है, क्या करता है, सब भूल जाता है। तो इसका जवाब वही है कि लालच। जो लालच के कुएं में एक बार गिर जाता है वो फिर नहीं निकल पाता है। तभी मंत्री को समझ आई कि लालच का कुआं है और जिसमें वो खुद फंस गया था। तो कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारी जो विकार है, ये सबसे दूर रहना चाहिए। और इस स्टोरी का सीख यही है कि जो विकारों से दूर रहो, लालच मत करो, क्योंकि लालच एक बार अगर लग गई तो फिर इतना जल्दी नहीं छूटता है। छोटी सी स्टोरी थी, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।